माँ बाप की सेवा करने का भाव सदा बना रहे, समाज की सेवा करने का भाव बना रहे, मन में कोई दुर्विचार उत्पन्न ना हो, गलत विचारों से हे नाथ सदा रक्षा कीजिए। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वह ऐसा कोई काम ना करें जिससे उनके माता पिता का सम्मान, उनके सम्मान में ठेस लगे। वही काम करो जिससे आपके माता पिता का सम्मान बढ़े, उनकी इज्जत बढ़े, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, ऐसा काम मत करो। प्रिय भक्तों, अपने बच्चों को संस्कार दो। इसलिए दास आपसे कहता है, आप जो नहीं सिखा पाएंगे वो कथा सिखाएगी। इसलिए अपने बच्चों से कहा करो कि थोड़ी सी कथा सुना करें। जब कथा सुनेंगे ना तो मुझे विश्वास है कि उनके अंदर संस्कार बनेंगे। देखो हमने जो बात बताई, यदि 2-4 बच्चे भी इस बात से सही रास्ते पर आ गए तो मेरा कहना सफल हो गया, आपका सुनना सफल हो गया। तो आप भी अपने बच्चों को कथा आज की जरूर सुनवाइएगा, अपने टीवी पर नहीं तो कि आपको जुड़ना चाहिए तो जुड़ो, क्योंकि इससे संस्कार बनेंगे। ये दास अनिरुद्ध जो कहता है वो आपके हित के लिए कहता हूं। पिक्चर बनाने वाले जितने आपके हीरो और हीरोइन होते हैं, सुपर डुपर स्टार, ये लोग तो अपने स्वार्थ के लिए गुटखा का प्रचार करते हैं। हाँ या ना? दाने दाने में केसर का दम। वो लोग, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप गुटखा खाएंगे तो आपके साथ अच्छा होगा कि बुरा। बताओ, गुटखा खाना अच्छा है या बुरा है? जोर से। अच्छी बात है क्या? बुरा है ना? पर सुपर डुपर स्टार लोग प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? वो लोग गुटखों का प्रचार कर रहे हैं, हम संस्कारों का प्रचार कर रहे हैं। फर्क देखिएगा। अब हमसे गुटखा वाली कंपनी आकर कहे कि जी हम आपको 1 करोड़ रुपए देते हैं, अनिरुद्धाचार्य जी आप हमारे गुटखे का प्रचार कीजिए। 1 करोड़ नहीं साहब, वो अपनी सारी दौलत देगा तो भी मैं अपने देश के नागरिक, अपने भक्तों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, उनके स्वास्थ्य के साथ। आप मुझे जानने और मानने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको गुटखे की ओर ले जाऊं। जब भी मैं कहूंगा, जब भी मैं आपको रास्ता बताऊंगा तो आपको सही रास्ता ही बताएगा यह दास अनिरुद्ध। हम पैसों में अपने लोगों का अहित सोचें, अहित चाहें। हीरो हीरोइन पिक्चर बनाने वाले लोगों में और हम जैसे भगवान के चरणों के सेवकों में यही तो अंतर है। आप लोग समझते नहीं हैं इन बातों को। हमारे देश की जितने भी पिक्चर बनाने वाले लोग अधिकाधिक हैं, कितनी सारी मूवियां बनती हैं हर साल, लेकिन उन पिक्चरों से क्या होता है? सिर्फ देश में अश्लीलता फैलती है। बोलो हाँ या ना? कौन सा संस्कार दे रहे हैं पिक्चर बनाने वाले? बताओ। अश्लील बातें करते हैं वो। उनकी बातें, पिक्चर के डायलॉग अधिकांश अश्लील होते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? उनके बातें अश्लील, उनका पहनावा अश्लील, पिक्चर पूरी अश्लील। बेटी बाप के साथ पिक्चर नहीं देख सकती, ऐसी कितनी पिक्चरें हैं। वो अश्लीलता फैला रहे हैं तो उन्हें आप सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं। और ये दास आपको संस्कारों की बात बता रहा है
तो आप अपने बच्चों को क्या कथा भी नहीं सुनवा सकते? सुन लो बेटा, इससे तुम्हारा भला हो। हमारे देश, आज मैं आपसे पूछ लूं कि सालों से आप पिक्चर देख रहे हैं, बताओ आपने पिक्चरों को देखकर क्या सीखा? कथा सुनकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, पर पिक्चर देखकर क्या सीखा है? पिक्चरों में खुलेआम शराब पीते हैं उन लोग, शराब पिलाते हैं। बताओ, शराब पीना और शराब पिलाना क्या ये सही संस्कार हैं? बोलो मैया, सही है? तो पिक्चर बनाने वालों ने शराब खूब पिलाई कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसलिए कहो अपने बच्चों से पिक्चरें देखना छोड़ें और कथाएं सुनना शुरू करें। पढ़ें लिखें, योग्य बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ। आप क्यों वो पिक्चरें देखो जो शराब का प्रचार करती हैं? वो पिक्चर बनाकर गाना कैसे गाते हैं? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो क्या शराब पीने से गम चला जाता है? तो ये लोग झूठ कह रहे हैं कि नहीं? ये खुला झूठ है कि नहीं? फिर वो झूठ कह रहे हैं और आप उन्हें सुपर डुपर स्टार मान रहे हैं। वो कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। चलो मैं सहमत हूं, गरीबों में पूछो उन लोगों से कि तुम पिक्चरें बनाकर हजारों करोड़ कमाते हो, तुमने कितना गरीबों में बांटा है? साहब, यदि तुम्हें गरीबों की चिंता थी तो तुम बांट देते, खुलवा देते, अन्य क्षेत्र के गरीब लोग फ्री में भोजन करें, बनवा देते, दो चार एक ही हॉस्पिटल बनवा देते जहां फ्री में सबका इलाज हो। बताओ, इस सुपर डुपर स्टार वालों की ओर से एक भी हॉस्पिटल बनाया गया? नहीं। एक भी अन्य क्षेत्र चलाया गया? नहीं। कहते हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में दूध बांट दो। बात सही है, पर ये बताओ, तुम्हें तो ज्ञान है ना कि गरीबों में बांटना चाहिए, तो तुमने कितना बांटा है? फिर तुम अपनी पिक्चरों की टिकट 200-250 की क्यों? जब गरीबों की चिंता है तो भाई वो सारा पैसा जो पिक्चर से मिला है बांट दो गरीबों को, बना दो हॉस्पिटल गरीबों के लिए, सबका फ्री में इलाज हो। उपदेश करना सरल है साहब। कहते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। वो उन्हें गर्मियों के मौसम में जो ऊपर की तरफ धुआं, ऊपर की तरफ हवा जब कणों को ले जाती है तो आकाश मंडल प्रदूषित हो जाता है। फिर जब पानी गिरता है तो वो सारा कचरा जो आकाश मंडल में होता है वो पानी के साथ नीचे आता है, तो पहला पानी हानिकारक होता है। इसलिए दादी कहती है बारिश के पहले पानी में नहाना मत, बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वह पहला पानी दूषित होता है। उसी पहले पानी से घास पैदा होती है, घास को गैया खाती है। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये पहले पानी की पहली घास है, तो गाय का दूध जो है हो सकता है गंदे पानी से दूषित हो गया हो, इसलिए पहला दूध गाय का, बारिश का पहली बारिश का, पहली घास का पहला जो दूध है उसे फेंक तो सकते नहीं, क्योंकि दूध फेंकना ठीक नहीं। तो शंकर जी पर चढ़ाने की परंपरा बना दी, और वो महीना होता है सावन का। भाई अषाढ़ में पानी गिरता है, आधे अषाढ़ से, तो घास को जन्म लेते पैदा होती सावन लग जाता है। और सावन आ गया तो लोगों को लगा चलो अब ये दूध फेंक तो सकते नहीं, शंकर जी पे चढ़ा दो तो दूध का भी सदुपयोग हो गया और पूजा, दूध चढ़ाने का पुण्य मिल गया। इसलिए दूध चढ़ाने की परंपरा। और कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कहता कि चढ़ाना ही पड़ेगा, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है। शंकर जी के दूध चढ़ाने में किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझता, पर शराब पीने में चूल्हा बुझ जाता है। तो शराब पीने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं, और अपने सनातन धर्म में किस प्रकार का वो
जिस प्रकार सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश पिक्चर बनाने वालों ने की है ना साहब, केवल उन्होंने समाज को पिक्चरें बना बना करके भड़काने का काम किया। इसलिए ऐसी पिक्चरें मत देखो जिनसे आपके बच्चों का भविष्य बिगड़े, संस्कार बिगड़े, बल्कि ऐसी कथा सुनो जिन कथाओं को सुनने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मुझे विश्वास है कि कथाओं से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। जितने पिक्चर बनाने वाले हैं आधे से ज्यादा शराबी हैं। अभी सुशांत केस में आपने देखा होगा, कोई चरस है पी रहा है, कोई अफीम, कोई गांजा। शराब तो उनके लिए आम चीज है, मांस तो उनके लिए आम चीज है, हाँ या ना। तो ये सारे लोग स्वयं भ्रष्ट हैं, जो स्वयं शराब पीते, चरस, अफीम, गांजा क्या ना खाते पीते, हाँ या ना। वो जो स्वयं गलत रास्ते पर हैं, वो आपकी संतानों को कौन सा सही रास्ता बताएंगे, ये तो बताओ। आपने उन्हें आइकॉन बना रखा है अपना, इसलिए अपनी सोच बदलो, गहराई से सोचो। आपके पास भी बुद्धि है, सही गलत का निर्णय करना सीखो कि आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर है। संस्कारों की जरूरत है या मूवी पिक्चरों की जरूरत है? अब क्या सही है क्या गलत है वो आप निर्णय लीजिएगा। उल्टे सीधे गाना बनते हैं, उल्टे सीधे वो बातें करते हैं, इसलिए बचा सको तो बचाओ। इन वो देखो गुटखा का प्रचार वो करें, मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करने के लिए आजकल ना एक जुआ खेलने का ऐप मोबाइल में वो हीरो हीरोइन प्रचार कर रहे हैं कि ये डाउनलोड करो, इसमें रिस्क नहीं है, ये गेम खेलो। अब वो आपको जुआ मोबाइल पर खिलाना चाह रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। बताओ क्या ये काम ये दास अनिरुद्ध कर सकता है? हम करोड़ों लेकर भी, हजारों करोड़ क्या सारी संपत्ति दे दे कोई, तो भी हम अपने देश के साथ, देश के संस्कारों के साथ समझौता नहीं कर सकते। साहब प्राण चले जाएं पर हमारे देश में संस्कार होंगे। हमारी पहचान ही संस्कारों से है। हमारे देश को किससे जाना गया? अश्लीलता हमारे देश की पहचान नहीं है। हमारे देश की पहचान तन को दिखाना नहीं, तन को ढकना हमारे देश की पहचान है। तन को प्रदर्शित करना हमारे देश की पहचान नहीं है। हमारे देश की संस्कृति संस्कार सारी दुनिया से अलग है। यदि वो संस्कृति संस्कार ही चले गए तब फिर हमारे पास बचा क्या? इसलिए संस्कार जरूरी है। इसलिए समझो और अपने बच्चों को सही सही रास्ता सुझाओ, समझाओ, सिखाओ। तो कितने माता पिता अपने बच्चों को कथा सुनाएंगे? उठा लो हाथ। कौन कौन सुनाएगा? सुनवाइएगा, सबको कथा सुनवाइएगा, पड़ोसियों को भी सुनवाइए। जो लोग मूवी देख रहे हैं उनसे बोलो भाई कथा सुनो। 3 घंटे की पिक्चर में आपको कुछ ना मिलेगा, मन अशांत और हो जाएगा। कथा से तो बड़ी शांति मिलती है। किस किस को कथा में शांति मिलती है? ये बात सही है या झूठी है? शांति मिलती है ना। इसलिए कथा ही एकमात्र हम सबका धन है। कथा को ही, भगवान को ही अपना धन मानना चाहिए। अच्छा सुनो, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से, चौथा
यमुना मैया से 5वां मित्रविंदा से 6वां सत्या से 7वां भद्रा 8वां लक्ष्मणा फिर भौमास 8वां लक्ष्मणा भौमासुर को मारकर भगवान ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भौमासुर ने उसके बंधन से मुक्त किया और भगवान से कन्याओं ने कहा प्रभु हमसे विवाह कर लो। अब भगवान से कहती हैं या तो हम मर जाएंगे या हमें स्वीकार कर लो। जैसे कोई ना अपनाए उसे भगवान अपना लेते हैं और टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान के कितने विवाह भए हैं? 16,000। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी का जन्म हुआ है। इतना बड़ा परिवार भगवान का, फिर भी प्रसन्न है। भगवान अपनी पत्नी माता रुक्मणी जी से हंसी मजाक भी करते हैं। अनिरुद्ध और उषा का विवाह हुआ चित्रलेखा के द्वारा। बाणासुर को भगवान ने पराजित किया। 1000 हाथ थे, 4 हाथ शेष रह गए। भगवान शंकर आए हैं, भगवान ने उन्हें मोहिनी बाण देकर सुलाया और बाणासुर को जीता है। राजा नृग पर कृपा की। गौदान करते थे राजा नृग। गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है। कुछ काम कर लेना चाहिए मरने के पहले। मैया फोन पे क्या बात चल रही है? देखो मस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लो और बात थोड़ी बेटा। मरने के पहले कुछ काम करके जाना आप लोग। क्या क्या? जैसे मरने के पहले गौदान कर लेना। मरने के पहले गौदान कर लेना। मरने के बाद पता नहीं बच्चे आपके नाम की गाय दान करें ना करें, कैसी करते हैं। कुछ पुण्य के का। जैसे आप लोग मरने के पहले क्या क्या सोचते हैं? बेटों को मैं सेटल कर दूं, उनको घर बना कर दे दूं, उनका ये कर दूं, वो कर दूं। ये प्लानिंग आपकी होती है। जब आने वाली प्लानिंग आपकी है तो यहां से जहां जा रहे हो कुछ वहां की भी तो प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मरने के बाद लोग 13 ब्राह्मण खवाते हैं, 13 ही करते हैं। हम तो कहते हैं मरने के बाद 13 ही तो होगी ही। अपने हाथ से जीते जी अपनी 13 ही कर लो, सबसे बढ़िया। अपने हाथ से 13 ब्राह्मण, 20 ब्राह्मण, 50 ब्राह्मण खवाओ। भाई मरने के बाद बेटा खवाए ना खवाए, कोरोना काल में मरे तो 13 भी नहीं मिलेंगे। बोलो हाँ। कोरोना काल में कहाँ मिले 13? एक भी नहीं खाए। तो जीते जी अपना पुण्य का काम, पुण्य वाला पूरा फील्ड निपटा लो। फिर आराम से मरने बस रह जाएगा, आराम से मरेंगे फुर्सत से। अब एक आदमी, हम जब छोटे थे तो हमने गांव में एक बड़ा गजब देखा दृश्य। एक बुढ़ऊ मरने लगे। ये बिल्कुल तब की घटना जब मैं बहुत छोटा था। मैं भी संयोग से था। देखो यादें हैं, चीजें याद रह जाती हैं, बहुत कुछ सिखा जाती हैं कुछ बातें। हम गांव में खेल रहे थे कि तभी हल्ला हुआ कि कोई मरने वाला है। हम लोग बच्चे थे, जाके झांकने लगे कौन मर रहा, देखें कैसे मरता है। छोटे छोटे थे। तो एक बूढ़ा आदमी मरने वाला था, तो उनके बेटे ने थोड़ा सा 3, 4, 5, 6 किलो गेहूं उन्होंने एक टोकनी में भरा और बूढ़ा आदमी मरने वाला था कि उनके हाथ से पकड़ाकर वो दान कर रहे हैं। ले जाओ आपको दान। कब दान कर रहे हैं? तब मरने लगे। जब हाथ ठीक थे, देने लायक थे, तब किसी को पेट भर ना खवाया। अब मरने लगे तो गेहूं ले जाओ, ले जाओ। कितना? 5-6 किलो गेहूं। गाय बुलाई, गाय दान कराओ। अभी मरे नहीं, अभी जहां हैं बुलाओ गाय, गाय बुलाओ।
ऐसी गाय बुलाई साहब, उसकी पूंछ पकड़ के पकड़ाई। अब मरने वाले को तो मरने में ध्यान था, वो मर रहा था। अब ये बच्चे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, पूंछ उछ पकड़ा रहे हैं। इतनी बूढ़ी गाय लाए कि पंडित जी के घर पहुंचे बिना पहुंचते ही पहुंचते गाय मर गई। गाय पहले मर गई, बुढ़ऊ बाद में मरे। तो अब तुम्हारे नाम की ऐसी गाय दान होती है। जब तक और पैसे की कमी नहीं थी साहब के पास, बड़े आदमी थे। जीते जी आनंद मंगल से अपने घर में कभी कभी ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्राह्मणों के चरण धो, ब्राह्मणों को चरण धोकर बिठाओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, यथाशक्ति दान दक्षिणा दो, गौशालाओं में जाओ, अपने हाथ से गाय को चारा डालो, गायों की सेवा करो, गौ दान करो। जीते जी ये अन्य क्षेत्र यहाँ बंटता है, गौरी गोपाल भगवान का अन्य क्षेत्र। एक दिन का प्रसाद बंटवाते हैं आप लोग, तो हजारों ब्राह्मण यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं। एक दिन के सहयोग से, आपके जरा से सहयोग से आपके नाम से हजारों ब्राह्मण खाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ सब चीजें। इसलिए जीते जी आपको ये काम कर लेना चाहिए। गौदान कर सको तो कर लो, अपनी तेर ही अपने हाथ से कर लो, मीन्स खवा पिवा दो ब्राह्मणों को। और मरने के पहले भागवत जरूर सुन लेना। इसलिए जो व्यक्ति भागवत श्रवण करता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। कली काल में एक भागवत ही एक ऐसी है, इसलिए भागवत जी जो जो सुनता है सब पर भगवान जी की कृपा होती है। परीक्षित जी ने सुना सदगति हुई, धुंधकारी ने सुना सदगति। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं और बाद में बताते हैं कि भागवत जी के बाद जीवन में बहुत बदलाव हुआ, बहुत बड़ी कृपा हुई भागवत जी की। अभी 10 तारीख से, परसों से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। 10 जनवरी से आप लोग भी अपने कल्याणार्थ, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए आप लोग भी भागवत जी की पोथी कराएं। अपने माँ को भागवत सुनवाओ, अपने माँ बाप को सुनवाना चाहिए। जीते जी स्वयं सुन लो, बेटा सुनवाए ना सुनवाए कल उसकी बुद्धि क्या कहे, है ना। तुम्हारे पूर्वजों के लिए करा सको तो करा लो, उनके लिए, उनकी सदगति के लिए भागवत जी का आश्रय लेना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, ये कुछ कार्य हैं जो कर लो, किसी के भरोसे ना छोड़ो। बेटे के, बेटा जो करेगा बाद में तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारे लिए प्लस है, अच्छा है। पर अपने हाथ से आपने क्या किया ये बताओ। नहीं किया तो कर लो। मरते ही समय ना पकड़ते रहना कि गाय और गेहूं और ये वो। मरने के समय फुर्सत हो के आराम से बस मरना ही काम रह जाए। गालियां क्षमा की, जब 101 भी हो गई तो मार दिया। सहन शक्ति बढ़ाओ। कोई अपमान करे, सम्मान करे, अपमान में उलझना नहीं चाहे। कोई हमारा अपमान कर दे तो कर दे, सम्मान कर दे तो कर दे। ना सम्मान में मन हो ना अपमान में मन हो। हम यहाँ ना सम्मान पाने आए ना अपमान, भगवान को पाने आए हैं। अब जो भगवान की मर्जी से मिलेगा स्वीकार है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे सम्मान से भी, तेरे अपमान से, जो प्रभु दें सब ठीक है, है ना। गालियां तो भगवान को भी खानी पड़ी तो हमें और आपको खानी पड़ेंगी, कोई आश्चर्य नहीं। शिशुपाल का भगवान ने उद्धार किया, शाल्व और दंतवक्र को भगवान ने मारा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के परम मित्र थे सुदामा, उनका नाम था। मित्रता कैसी होती है, सुदामा और कृष्ण को देखना चाहिए।
बताओ सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? गरीब होना अमीर होना अलग बात है, पर हर स्थिति में भगवान को याद रखने वाले थे सुदामा जी। सुदामा जी की कथा ये सिखाती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हर हाल में भगवान को याद रखो, अंत में भगवान आपके साथ खड़े होंगे। शुरुआती दौर पे तकलीफ हो सकती है। सुदामा जी के जीवन में इतनी गरीबी थी कि 4-4 दिन भोजन नहीं मिलता था। बच्चे भूखे तड़पते थे। जिनके मित्र भगवान हो, सोचो उन मित्र को भी भूख से तड़पना पड़ा है। भगवान न परीक्षा लेते हैं कई बार, और आपको भगवान की परीक्षा में खरा उतरना चाहिए मेरे हिसाब से। हर स्थिति में भगवान की कृपा को मानो। साल भर बच्चा पढ़ता है, बाद में उसका एग्जाम होता है कि नहीं? फिर भगवान एग्जाम नहीं लेंगे क्या? परीक्षा नहीं लेंगे क्या? लेंगे ना, लेंगे। सुदामा जी कुचैलम मलिनम क्षामम द्वजम धमनि संततम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। विरक्त थे सुदामा जी और सदा प्रसन्न रहते थे। क्या रहते थे सुदामा जी? सदा प्रसन्न रहते थे। खाने को रोटी नहीं है, पर प्रसन्न रहते थे। जिस हाल में भगवान ने रखा था उस हाल में खुश रहते थे। ये क्या है? हर हाल में प्रसन्न रहना भगवान की भक्ति है। ये भगवान का सच्चा भक्त ही हो सकता है, प्रेम करने वाला। क्योंकि प्रेम की परिभाषा यही है कि अपने भगवान की प्रसन्नता में अपने आप को प्रसन्न रखे। यदि आपकी यही प्रसन्नता है, आपकी यही मर्जी है, तो मैं आपकी मर्जी में खुश हूं। इससे सिद्ध होता है कि सुदामा जी भगवान से सच्चा प्रेम करते थे, क्योंकि वो भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी मानते थे। सुदामा जी फटे पुराने कपड़े पहनते थे। सुदामा जी की भगवान से दोस्ती कहां हुई थी? बताओ बताओ, सुदामा जी की भगवान से दोस्ती कहां हुई थी? कहां था गुरुकुल? जब बता रहे थे तब कल आप सो रही थी। उज्जैन। भगवान पढ़ने कहां गए थे? वहां उज्जैन में ही गुरु सांदीपनी जी के यहां भगवान की क्या हुई थी? सुदामा जी से मित्रता। साथ में लकड़ी, जंगल की सूखी लकड़ी लेने जाया करते थे। साथ में गुरु जी की गैया चराने जाते थे। साथ में सारा कार्य करते थे। सुदामा जी हर हाल में प्रसन्न है। आज सुशीला, सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या? माता सुशीला। आज भगवान सुदामा जी के घर एक ब्राह्मण के रूप में आए। भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। घर में सुदामा जी नहीं थे, केवल सुशीला माता थी। जल लेकर आई, महाराज हमारे घर गरीबी है, घर में अन्न का दाना नहीं है, पानी पिला सकती हैं, पी लो। तब भगवान बने ब्राह्मण ने कहा कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती हैं? आज पहली बार सुशीला मां को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी ने कभी बताया ही नहीं। जो प्रेम है ना, उस प्रेम को छिपा के रखना चाहिए। प्रेम भगवान से है, उस प्रेम को भी छिपाओ। प्रेम दिखाने की चीज नहीं,
पहले के बड़े बुजुर्गों को देखा होगा आपने, वो बाहर से अपनी पत्नी को डांटते रहा करते थे, ऐसा लगता था बुढ़ा बिल्कुल प्यार नहीं करता, लेकिन वो भीतर से बहुत प्रेम करते थे पति पत्नी। आपकी दादी दादा कोई देख लो, नानी नाना कोई देख लो, आप लोगों से ज्यादा प्रेम उस जमाने में वो लोग करते थे, और उनका प्रेम बिल्कुल निश्चल था। बाहर से कठोर हैं और भीतर से कोमल हैं। अच्छा ये बताओ, बाहर से कठोर और भीतर से कोमल, ये लोग ज्यादा अच्छे हैं या जो बाहर से कोमल और भीतर से कठोर ये लोग ज्यादा अच्छे हैं? कौन सही है? हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। बताओ कौन सा फल ऐसा होता है जो बाहर से कठोर होता है, भीतर से मीठा होता है, कोमल होता है? और कौन सा फल है जो बाहर से कोमल है, भीतर से कठोर है? दोनों फलों के नाम बताओ। आप खाते हैं? कौन सा फल है जो बाहर से कोमल है, भीतर से कठोर है? बहुत सारे हैं और एक दो नहीं है। गर्मी में हम लोग अधिकांश शरबत पीते हैं, किसकी? बेल। शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ता है, बेल देखा होगा। बाहर से उसकी खोपड़ी, बाहर से खोपड़ी बड़ी कठोर है और भीतर पका हुआ बेल कितना अच्छा होता है, कितना ठंडा होता है, कितना पौष्टिक होता है। हाँ, बेल खाया आप लोगों ने? बाहर से कठोर है, तुम्हारे दादाजी बेल की तरह थे, बाहर से कठोर और भीतर से कोमल। एक और होता है, बाहर से कोमल भीतर से बेर। बेर, बेर खाते हैं ना, बेर का मौसम आने वाला है। बेर माता शबरी ने खवाया राम जी को बेरों का भोग। बेर बाहर से कैसी है? बड़ी सुंदर लाल लाल दिखती है और भीतर गुठली है ना? आम का नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आम में पहले भी छिलका, आखिरी में भी गुठली। वो बाहर से ठीक दिखता है, भीतर से उसमें भी गुठली है। तो कहने का अर्थ ये है कि बाहर से अच्छा है आदमी और भीतर से कठोर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से आप कठोर हैं चलेगा, भीतर के साफ हों। बाहर के आप कैसे हैं कोई मतलब नहीं, भीतर से अच्छे हैं, मन से अच्छे हो। और भगवान कहते हैं कि तुम साफ दिल के हो, तुम्हारे हृदय में छल कपट नहीं है, तो मैं तुम्हें पसंद करूंगा। ऐसे सुदामा जी थे, सच्चा प्रेम करते थे। और आज सुशीला माँ ने कहा जाओ अपने मित्र का दर्शन करके आओ, कुछ मांग लो। कुछ नहीं मांगेंगे, 4 मुट्ठी चावल मांग कर ले आई माँ। चली सुदामा जी को देने, सुदामा जी लेकर चले। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। सुदामा जी चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा चल रहे हैं, सुदामा 4 मुट्ठी चावल लेकर जा रहे हैं।
रास्ता पता था सुदामा जी को द्वारिका का? कोई रास्ता पता नहीं। चल पड़े विश्वास से कि जिसके लिए चला हूं वो स्वयं रास्ता बताने के लिए आएगा। चले तो भगवान एक गाड़ी लेकर आ गए, और गाड़ी जब भगवान चला रहे हैं, बाबा सुदामा जी एक पेड़ की छांव में थके बैठे हैं। सुदामा जी से भगवान ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा, द्वारिका। अरे हम भी द्वारिका जा रहे हैं, हमें भी गाड़ी में बिठा लो। श्याम सुंदर गाड़ी लेकर जा रहे हैं और सुदामा जी से कह रहे हैं, आओ आप भी बैठ जाओ। सुदामा जी बोले, अच्छा मैं गाड़ी में बैठ तो जाऊंगा, रोको गाड़ी। भगवान ने गाड़ी रोकी, सुदामा जी गाड़ी पर बैठे और सुदामा जी कह रहे हैं, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है द्वारिका धाम। सुदामा जी कह रहे हैं, हमें अपनी गाड़ी में, भगवान गाड़ी में बिठाए और सुदामा जी को लेकर चले। कहाँ जा रहे हो? द्वारिकाधीश से मिलने। कौन है ये द्वारिकाधीश? हमारे मित्र हैं। और ये क्या दबा रखा है? मित्र के लिए चावल लिया हूं, हमें खवाओ ना। ना ना, मित्र के लिए। सुदामा, चल पड़ना हमारा काम है। मंजिल तक भगवान स्वयं किसी ना किसी बहाने से वो खुद रास्ता बताने के लिए, पहुंचाने के लिए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए हर रूप का सम्मान करना सीखिए। ना जाने किस रूप में भगवान आए और भगवान आकर के दर्शन दें। सुदामा जी चले द्वारिका धीश से मिलने। द्वारिका पहुंचे तो चले सुदामा जी, द्वारपाल मिल गए। भैया क्या ये नगरी सुदामा की है? हाँ, मुझे मित्र से मिलाओ। सुदामा जी बस एक ही बात कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, तेरे द्वार पर खड़ा हूं। हे मित्र, हे श्याम सुंदर, मुझे स्वीकार कर लो। सुदामा जी जब घर आए तो सोने के महलों में घुसे नहीं। हे श्याम सुंदर, तुमने इतना धन दे दिया, कभी धन का अभिमान आ गया और मैं च्युत हो गया, पतित हो गया। फिर हे नाथ, धन दिया है, इसका अभिमान कभी ना देना। भगवान ने कहा, ना मित्र, कोई अभिमान ना होगा। खूब धन धान्य देकर सुदामा जी को जवानी भी दी। आपको पता होना चाहिए कि भगवान ने सुदामा जी को जवान बना दिया और उनकी पत्नी को भी जवान, क्योंकि बुढ़ापे में राज्य मिल जाए तो उसका आनंद कैसे लिया जा सकता? बुढ़ापा धन दिया और जवानी, भगवान बूढ़े को जवान बना सकते हैं। मरे हुए पुत्र को लौटाया था ना गुरुजी के, तो बूढ़े को जवान। तो भगवान जो देते हैं ना, कोई नहीं दे सकता। इसलिए इनकी शरण में रहो। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता, पुजारी सारी। सुदामा पर भगवान ने बहुत कृपा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान इसके बाद कुरुक्षेत्र गए हैं, जहां भगवान की 100 वर्षों के बाद भगवान गोपियों को छोड़कर गए। उसके 100 वर्षों के बाद भगवान गोपियों से भेंट करते हैं। भगवान की सारी लीला भगवान कुरुक्षेत्र में गोपियों से भेंट करते हैं। फिर वहां से लौटते समय भगवान वृंदावन आते हैं वापिस 100 सालों के बाद। राधा जी से 100 सालों का वियोग होगा
भगवान का यह श्राप दिया था राधा जी के भाई श्री दामा जी ने, इसलिए भगवान का वियोग हुआ था श्री राधा रानी से। 100 वर्षों का श्राप था। 100 वर्षों के बाद भगवान कह के गए थे ना 2 दिन बाद आऊंगा, 2 दिन बाद नहीं 100 वर्षों के बाद आए। तो फिर 100 वर्षों के बाद आए तो 2 दिन बाद कहा क्यों था? कह देते नहीं आऊंगा तो मर जाती गोपियां। 2 दिन के इंतजार में कम से कम जिंदा तो थी, इसलिए भगवान ने कहा 2 दिन में। और अब भगवान बड़े प्रेम से गोपियों के संग बात कर रहे हैं। राधा रानी से जब भगवान मिले तो राधा रानी ने कहा आओ द्वारिकाधीश। भगवान को लगा कि किसी ने चोट कर दी। राधा रानी तुम तो हमें द्वारिकाधीश ना कहो, क्या कहें द्वारिकाधीश? हमारे कृष्ण होते तो हमें छोड़कर क्यों जाते? हमें छोड़कर चले गए। बहुत बातें हुई, बहुत कुछ चर्चा हुई। राधा रानी ने कहा कि हमें छोड़कर भले चले गए, सुना है तुम द्वारिका के राजा हो गए हो, पर तुम्हें दुनिया द्वारिका के राजा के नाम से नहीं, वृंदावन में वही कन्हैया जो गोपियों के प्रेम के कारण माखन चुराने आता था, उस माखन चोर के नाम से दुनिया तुम्हें जानेगी। द्वारिका के नाम से तुम्हारी ख्याति उतनी नहीं होगी। इसलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के जब तक थे, इसलिए भगवान की वो कथा ज्यादा है जो भगवान ने अपना समय वृंदावन में गुजारा। उस कथा को, उन बातों को लोग ध्यान से सुनते हैं। उस कथा, उस लीला को कम जब वो द्वारिका गए और वहां पे रहे, क्योंकि यहां प्रेम था। जब तक भगवान वृंदावन में थे तो उन्होंने ना अस्त्र ना शस्त्र नहीं उठाया, और वृंदावन से गए कि अस्त्र शस्त्र उठा लिया। इसलिए वृंदावन के कन्हैया सदा अपने होठों पर बांसुरी रखते हैं, क्योंकि भगवान बांसुरी वही बजा सकता है जो सब प्रकार से आनंदित हो। प्रेम की बांसुरी बजा रहे हैं, प्रेम की बांसुरी। सुदर्शनधारी कृष्ण को कम लोग जानते हैं। भगवान ने सुदर्शन उठाया है, पर सुदर्शनधारी कृष्ण को कम जानते हैं। वो वृंदावन का माखन चुरैया, वो गैया का चरैया, वो गोपियों के संग रास रचैया, उन्हें ज्यादा जानते हैं। इसलिए राधा रानी और श्याम सुंदर बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी साथ में, उन्होंने कहा कि हमें इनकी वो कथाएं सुनाओ, बाल लीलाएं कैसे की। और यशोदा माँ से भेंट किए भगवान लिपट कर रोने लगी। पूछा भगवान की बहु पत्नियों ने, माँ यशोदा से इनकी बाल लीला सुनाओ। माँ बोली मैं ना सुना पाऊंगी, जब ये छोड़कर चला गया था तो इसके उस प्रसंग को मैं कह ना पाऊंगी। तब माता रोहिणी ने कहा था। भगवान की पत्नियों को बाल लीला माता रोहिणी ने सुनाई, और जब सुनाया ना भगवान श्री कृष्ण की वो मधुर लीलाएं, और जब ये कहा कि अक्रूर जी भगवान को लेकर चले गए, और जब गोपियां उनके जाने के बाद यहाँ तड़पती हैं, उस तड़प का जब विवेचन किया, वर्णन किया माँ रोहिणी ने, सारा परिकर, सारा परिसर वह आंसुओं से भर गया। गोपियां, माँ भगवान की 16,108 पत्नियां सब रोने लगे। भगवान भी द्वार पर खड़े होकर अपनी बात सुन रहे थे, अपनी कथा सुन रहे थे कि मेरे बाद मेरी गोपियों की क्या हालत थी। बलराम जी, सुभद्रा माँ, श्याम सुंदर जब सुने तो भगवान का शरीर पिघलने लगा। अधिक ताप में लोहा पिघल जाता है, सोना पिघलता, उसी प्रकार प्रेम, उस प्रेम के ताप में भगवान पिघल गए। और तभी नारद जी आए, अरे माँ कथा रोको, देखो भगवान को क्या हुआ। जब तक कथा रुकी तब तक तो उनके हाथ पांव आंख पिघल गई। रोहिणी माँ आई, लाला तुझे क्या हुआ? भगवान बोले क्या हुआ माँ, ये गोपियां मेरे लिए इतना रोई हैं,
मैं इनके प्रेम का ऋणी हो गया। बेटा वो सब ठीक है, तेरे हाथ कैसे सही होंगे, किस वैद्य को बुलाऊं? भगवान बोले नहीं, गोपियों के प्रेम में पिघला हुआ शरीर अब ऐसा ही रहेगा। प्रेम की प्रतिमूर्ति बनकर मैं खड़ा रहूंगा यूं अपनी गोपियों की याद में, गोपियों का उस प्रेम का ऋण चुकाने के लिए अब मैं यूं खड़ा रहूंगा। भगवान का वही पिघला शरीर आज जगन्नाथ भगवान के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ स्वामी जी को आपने देखा होगा, भगवान श्री जगन्नाथ जी का हाथ आधे हैं, पांव आधे हैं, पिघल गया शरीर। भगवान की वही प्रतिमूर्ति बलदाऊ जी और भगवान सुभद्रा।